आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों से अब ऐसे ही अपने अनुभव जो है कुंडली के विषय में वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसमें विशेष करके कई बार ऐसा देखा गया है कि लग्न पर यदि शनि की दृष्टि होती है तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है उतना आकर्षक नहीं होता, और यदि लग्न पर मंगल की दृष्टि हो तो जो है बॉडी जो है, शरीर जो है वो बलिष्ठ दिखता है, बलवान दिखता है, मजबूत दिखता है और मस्कुलर होता है, यानी आपकी मांसपेशियां अच्छी होती है, ताकतवर होती है। और उसी तरह से यदि सूर्य की दृष्टि आ गई लग्न पर तो चेहरे में एक अलग सा चमक होती है, ज़्यादा ब्राइटनेस होता है चेहरा, ऐसा आदमी देखे तो एकदम प्रभावित हो जाता है। इतना फर्क पड़ता है। सूर्य के 7वें घर में से जब सूर्य आपके लग्न को देखता है तो वो व्यक्ति का चेहरा जो है चमकता है। कोई भी चेहरे को देखकर भले उसमें बहुत खूबसूरती नहीं रहेगी, आंखें ऐसी जैसे बहुत सी हिरनी जैसी आंखें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो चेहरे में एक चमक होता है। सूर्य का ऐसा प्रभाव है। वैसे मंगल का है। मंगल अगर देखता है तो चेहरे पर एक ऐसा ह्यूमन जैसा लुक होता है, प्रभावकारी दिखता है मनुष्य, है ना। तो और शनि का लुक होने से थोड़ा कमज़ोर दिखता है आदमी, शारीरिक उसकी बनावट जो है वो कमज़ोर हो जाती है, चेहरे पे भी कमज़ोरी नज़र आती है और चेहरे पे खुशी भी कम आती, खुशी नज़र कम आती, वो आदमी हंसता कम है। इस तरह का शनि का प्रभाव होता है। शनि का अगर लग्न पे प्रभाव आए तो मंगल क्या है, ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। अगर मंगल आपका मान लीजिए 10वें भाव में है तो आपको वहाँ से वो 4थे भाव को भी देख रहा है, वहाँ से आपके 10, 11, 12 और 1 आपके 10, 11, 12, 1 आपके लग्न को चौथी दृष्टि से देखता है, 7वीं दृष्टि से आपके 4थे भाव को देखता है और 8वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो डाइजेशन है वो भी अच्छा करता है ना। और आपका जो सुख स्थान से आपको जैसे घर वगैरह का भी आपको बंदोबस्त कर देता है, और आपके लग्न को देख रहा है तो आपका शरीर जो है बलवान बनाता है। तो इस तरह से कैसे, एक तो 10वें भाव में बैठा है तो भाव में वो प्रभावित हो गया कि वो उसका भाव जो है वहाँ पर उच्च भाव में बैठ गया, भले राशि कोई भी हो, लेकिन वहाँ जो भाव है वो वहाँ पर दिग्बली हो जाता है 10वें भाव में मंगल, और वहाँ से जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है उसका भी उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर पर, उसके रहन सहन पर, उसकी मन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन जो है उसका चौथे मंगल जो है 4थे भाव को देख रहा है, तो 4थे भाव में तो आपका मन भी है। तो मन जो है आदमी का मजबूत रहता है, घबराता नहीं है छोटी मोटी बातों से। इस तरह से मंगल का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और सूर्य का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। सूर्य भी आपको आत्मविश्वास से, आत्मबल से भर देता है। यदि सूर्य 7वें घर में बैठा है, भले वो नीच भाव में, लेकिन आपको जो है आपकी हिम्मत बहुत रहती है और आपको सक्सेस भी मिलती है। तो ये अनुभव है मेरे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से। एक तो एकदम ब्राइट कलर रहता है, सूर्य 7वें भाव में बैठता है, वहाँ देखता है, तो ऐसे मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखा है और समझ जाता हूँ मैं। जैसे व्यक्ति को देख लेता, अरे इसका तो यहाँ ये बैठा है, यहाँ ये बैठा है, तो क्या काम करते करते, अनुभव लेते लेते आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती है। तो अनुभव जो है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। आप लाख किताबें पढ़ लो, सब कर लो, लेकिन क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल फ़र्क होता है। बस यही चीज़ है कि मनुष्य को जो है उसका अनुभव ही बहुत सारी सफलताएं देता है, और अनुभव भी देता है। दूसरी बात है, आपके पास में जैसे टैलेंट भी होना चाहिए, उस बातों को समझने की शक्ति भी होना चाहिए। तो ये कौन देता है आपको, ये ज्ञान कौन देता है? ये देता है गुरु। गुरु यदि आपका जो है अच्छा है, आपका गुरु 5वें बैठा है, बुद्धि के स्थान में बैठा है, तो आपको ऐसा ज्ञान देगा, बुद्धि देगा कि आपको कई सारे अनुभव देगा।
वही मान लीजिए आपका गुरु जो है पहले भाव में बैठ गया, वहाँ से भी आपको ज्ञान बुद्धि देगा, क्योंकि वो पांचवी दृष्टि से देख रहा है आपके पांचवें भाव को। तो इस तरह से गुरु भी जो है काफ़ी प्रभावशाली होता है मनुष्य के जीवन में, और गुरु के अंदर भी एक विशिष्ट आकर्षण होता है। तो वो भी व्यक्ति को, वो गरीब आदमी भी रहेगा, लेकिन गरीब से गरीब आदमी या साधारण आदमी भी उसको देख करके ऐसा महसूस होता है, नहीं यार ये आदमी के पास में तो पैसा है। वो जो मांगने वाले लोग हैं ना, पहले उसके पास जाते हैं जिसका गुरु पहले भाव में होता है, वो छोड़ते नहीं उसको। देखो कैसा है वो, तो बेचारा जो बेगर है, जो भीख मांग रहा है, उसको तो पता नहीं कि कुंडली क्या है, लेकिन देखो गुरु का आकर्षण कैसा है कि वो भिखारी जो है, वो बेगर जो है, वो उसी के सामने हाथ फैलाता है, जाएगा नहीं। उसको मालूम है कि ये आदमी कुछ ना कुछ मुझे देगा। और यदि पहले भाव में गुरु हो और उसको वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तब तो समझो कि आपका संबंध जो है ये इन लोगों से आना ही है और आपको देना ही है। तो इस तरह का गुरु का भी प्रभाव है। बुध है तो बुध का भी प्रभाव है। बुध के अंदर जो है आपकी भाषा अच्छी हो जाती है, वाणी अच्छी हो जाती है, मन में दया भी रहती है, और थोड़ा बहुत मजाक भी आदमी कर लेता है ना। तो इस तरह का ये जो है प्रभाव डालता है। चंद्रमा है यदि पहले भाव में, तो आदमी भावुक रहता है, दया रहती है उसको उसके प्रति मन में, और माँ की जिम्मेदारी उसके सर पे रहती है। वो चंद्रमा जिसका भी रहेगा, 11वें में रहे तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आती है, क्योंकि 11वें घर से जो है चंद्रमा 5वें भाव को देखता है। 5वां भाव तुम्हारा बुद्धि का है, दिमाग का है, बाल बच्चों का है। तो जो माँ की जिम्मेदारी है वो उस बेटे के पास रहती है। इस तरह से ये चंद्रमा का प्रभाव भी रहता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रभाव जो है मंगल देता है और शुक्र भी देता है। शुक्र भी क्या है, शुक्र आपको जो है वो भी हष्ट पुष्ट और ताकतवर बनाता है, आकर्षक बनाता है, सुंदर बनाता है। तो शुक्र का भी प्रभाव अच्छा मिलता है। यदि शुक्र आपका पहले भाव में बैठा हो, या आपका शुक्र मान लीजिए 4थे भाव में बैठा हो, 5वें भाव में बैठा हो, 7वें भाव में बैठा हो, या फिर आपका 10वें भाव में बैठा हो, तो भी शुक्र अच्छा फल देता है। ऐसा नहीं कि खराब फल देगा। 11वें भाव में भी अच्छा फल देता है, भाग्य स्थान में भी देता है अच्छा फल। तो इस तरह से शुक्र भी जो है काफ़ी आपको पैसा कौड़ी से लेकर के, आकर्षण से लेकर के, अगर मूल त्रिकोण में 6ठे भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, तो भी आपको अच्छा फल देगा। 6ठे भाव में भी बैठा है तो भी अच्छा फल देगा। शर्मिला टैगोर की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है, और उनका जो शुक्र है वो 6ठे भाव में बैठा है। फिर भी आज देखो वो बहुत अच्छी हीरोइन हुई अपने जीवन में, आराधना जैसी पिक्चर उनकी आई, और उसमें वो बहुत सा अवार्ड वगैरह मिला उनको। इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, शुक्र भी जो है अच्छा फल देता है। ठीक है, अगली बार मैं फिर मिलता हूँ किसी दूसरे विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।